कानाफूसी करने वाले जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ प्राचीन लोरियां गुनगुनाते थे और धाराएं चिकने पत्थरों पर खिलखिलाती थीं, वहाँ स्क्वीकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। स्क्वीकी कोई साधारण गिलहरी नहीं था। उसकी पूंछ पूरे जंगल में सबसे रोएदार थी। एक ऐसी शानदार पूंछ जो एक मुलायम भूरे बादल जैसी दिखती थी। लेकिन स्क्वीकी को एक गुप्त चिंता थी। वो बलूत इकट्ठा करने में बहुत बुरा था। जबकि बाकी सभी गिलहरियां आने वाली सर्दी के लिए अपने गालों में मेवे भरकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती थी, स्क्वीकी के पंजे हमेशा लड़खड़ा जाते थे। बलूद उसकी पकड़ से फिसल जाते थे, उसकी नाक से टकराते थे और नीचे जंगल के फर्श पर गिर जाते थे, गिरी हुई पत्तियों के बीच खो जाते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जिसका नाम प्रोफेसर हूट था, उसे अक्सर एक डाल पर उदास बैठा हुआ पाता था। प्रोफेसर हूट अपनी बड़ी गोल आंखों में चिंता लिए पूछते, क्या बात है छोटे? ओह प्रोफेसर, स्क्वीकी आह भरता। उसकी रोएंदार पूंछ लटकी हुई थी। सर्दी आ रही है और मेरी भंडार गृह खाली है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बाकी सबकी तरह बलूत इकट्ठा नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं पूरे जंगल की सबसे बेकार गिलहरी हूँ। प्रोफेसर हूट ने धीरे से पलक झपकाई। उन्होंने कोमलता से कहा, स्क्वीकी, हर किसी में कोई ना कोई अनूठी प्रतिभा होती है। हो सकता है कि तुम्हारा उपहार बलूत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि किसी और चीज में हो। तुमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है। स्क्वीकी को यकीन नहीं था। उसने भालू बार्थोलोमियो को देखा, जो इतना मजबूत था कि पूरे पेड़ों को हिलाकर अपने परिवार के लिए बलूतों की बारिश कर देता था। उसने खरगोश पेनेलोपे को देखा, जो इतनी तेज थी कि गिरने वाले मेवों को उनके रुकने से पहले ही झपट लेती थी। यहाँ तक कि छोटे चूहे भी मिलकर अपने बिलों तक बीज ले जाने के लिए लंबी कतारें बनाते थे। हर किसी का एक उद्देश्य था, एक विशेष कौशल। सिवाय उसके। एक दोपहर जैसे ही पतझड़ की पहली ठंडी हवा ने पत्तों को सरसराया, जंगल में एक भारी खलबली मच गई। फिंच पक्षियों का एक परिवार, जिन्होंने सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था, संकट में चिल्ला रहे थे। उनका सबसे छोटा बच्चा, पिप नाम का एक नन्हा चूजा, पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ने के बजाय वो घोंसले से गिर गया और बहुत नीचे एक पतली और नाजुक डाल पर जा गिरा। वो हिलने से भी बहुत डरा हुआ था और वो डाल उसके माता पिता के उतरने के लिए बहुत कमजोर थी। सभी जानवर चिंतित आंखों से ऊपर देखते हुए महान ओक के आधार पर इकट्ठा हो गए। खरगोश पेनेलोपे ने कहा, वह मेरे पहुंचने के लिए बहुत ऊंचा है। और भालू बार्थोलोमियो ने चिंतित होकर चहलकदमी करते हुए गुर्राया, और वो डाल मेरे चढ़ने के लिए बहुत नाजुक है। फिंच माता पिता घबराहट में घेरे में उड़ रहे थे। उनकी बेताब चीखें जंगल में गूंज रही थीं। हमारा बच्चा, कोई कृपया हमारे बच्चे की मदद करे। स्क्वीकी दूर से देख रहा था। उसका दिल छोटे पिप के लिए धड़क रहा था। उसने खुद को इतना असहाय महसूस किया। एक अनाड़ी गिलहरी जो बलूत तक नहीं पकड़ सकती, भला क्या कर सकती है? उसने लंबे ओक को देखा, नन्हे कांपते हुए पक्षी को देखा और फिर अपने पंजों को देखा। वो नहीं कर सकता था जो दूसरे कर सकते थे। लेकिन फिर उसने अपनी बड़ी रोएदार पूंछ को देखा। एक विचार उज्ज्वल और अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार था, शायद खतरनाक भी, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। एक गहरी सांस लेकर वो महान ओक के तने पर तेजी से चढ़ गया। वो डाल से डाल पर कूदा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो आमतौर पर इतना अनाड़ी था, लेकिन इस बार उसने अलग महसूस किया। वो बलूतों के बारे में नहीं सोच रहा था, वो पिप के बारे में सोच रहा था। वो अंत में डरे हुए चूजे के ठीक ऊपर एक मजबूत डाल पर पहुंच गया। अब मुश्किल हिस्सा था। स्क्वीकी ने खुद को सावधानी से स्थिर किया। उसने एक और गहरी सांस ली, अपने पिछले पंजों को कसकर टिकाया और फिर उसने खुद को उल्टा लटका लिया। अपनी शानदार रोएदार पूंछ को एक मुलायम घनी रस्सी की तरह नीचे लटकने दिया। वो कांपते चूजे के ठीक ऊपर इंच भर की दूरी पर लटक रही थी। पकड़ो, स्क्वीकी चीखा। उल्टा लटके होने के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ठीक है, ये एक नर्म लैंडिंग है। पिप ने ऊपर देखा। उसने गिलहरी की बड़ी करुणामयी आंखें और अविश्वसनीय तौर पर नर्म दिखने वाले पूंछ को अपने सामने धीरे से झूलते हुए देखा। हिचकिचाते हुए नन्हे पक्षी ने अपने छोटे पैरों को बढ़ाया और फर को कसकर पकड़ लिया। स्क्वीकी कसकर टिका रहा। उसकी मांसपेशियां तन गईं। धीरे धीरे, सावधानी से उसने अपनी पूंछ को एक लोलक की तरह आगे पीछे झुलाना शुरू कर दिया। उसने पिप को धीरे से पेड़ के मुख्य तने की ओर झुलाया। एक अंतिम हल्के झूले के साथ पिप ने छोड़ दिया और अपने चिंतित माता पिता के ठीक बगल में एक मोटी और मजबूत डाल पर सुरक्षित रूप से उतर गया। नीचे जानवरों के बीच एक जोरदार जयकारा गूंज उठा। फिंच परिवार स्क्वीकी की ओर उड़कर आया, अपनी अंतहीन धन्यवाद की चीखें निकालते हुए। तुमने उसे बचा लिया, तुम एक रक्षक हो, उन्होंने गाया। स्क्वीकी अब सीधा और थोड़ा चक्कर खाते हुए अपनी छाती में एक गर्म चमक महसूस कर रहा था।
वो अब अनाड़ी स्क्वीकी नहीं था, वो बहादुर स्क्वीकी था। प्रोफेसर हूट उड़कर उसके बगल में उतरे। देखा स्क्वीकी, उन्होंने हूट किया। उनकी आंखें गर्व से टिमटिमा रही थीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास एक विशेष उपहार है। तुम्हारी पूंछ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक सुरक्षा जाल है, एक रक्षा रस्सी है, तुम्हारे साहस का प्रतीक है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। बाकी जानवर स्क्वीकी को नए सम्मान की नजर से देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बलूत इकट्ठा करने में अच्छा होना ही एकमात्र चीज नहीं है जो मायने रखती है। भालू बार्थोलोमियो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल पेड़ों को हिलाने के लिए किया, और जैसे ही बलूतों की बारिश हुई, स्क्वीकी खुद को नीचे तैनात कर लेता और अपनी बड़ी रोएदार पूंछ का इस्तेमाल एक विशाल नर्म टोकरी की तरह उन्हें पकड़ने के लिए करता। वो कुछ ही मिनटों में इतने बलूत पकड़ लेता जितने उसने पूरे दिन में कभी इकट्ठे नहीं किए थे। जल्द ही उसका भंडार गृह भर गया। उसके पास इतने बलूत थे कि उसने जरूरतमंद किसी भी जानवर के साथ उन्हें साझा करना शुरू कर दिया। वो अब अनाड़ी स्क्वीकी के रूप में नहीं, बल्कि सहायक स्क्वीकी के रूप में जाना जाने लगा, जो पूरे कानाफूसी करने वाले जंगल की सबसे बहादुर और दयालु गिलहरी था। स्क्वीकी ने सीखा कि अगर आप चीजों को हर किसी की तरह नहीं कर सकते हैं तो ये ठीक है। सच्ची ताकत हर चीज में सबसे अच्छा होने में नहीं, बल्कि उस चीज को खोजने में है जो आपको खास बनाती है, और उस उपहार का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में है। और जैसे ही अंत में सर्दियां आईं, जंगल को बर्फ की एक नर्म परत ने ढक लिया। स्क्वीकी अपने घोंसले में सिमटकर बैठ गया। उसका पेट भरा हुआ था और उसका दिल उससे भी ज्यादा भरा हुआ था, अपने अगले बड़े रोमांच के सपने देखते हुए।